पहले 50 जो है ना ठक 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 करके, उसके बाद जब अपना पर्सनल माइलस्टोन अचीव हो गया उसके बाद कोई कहते हैं हाँ जी मेरा तो हो गया। भाई आप जब चेस कर रहे होते हो, जिस तरह इसने बोला है कि आपके सामने स्कोर लगा होता है, आप उसके हिसाब से प्लान करते हो, क्रैकडाउन करके हो। हमने तो सारी जिंदगी यही किया है, लेकिन हमारे प्लान पता है क्या होते हैं पाकिस्तान टीम के भी, और इन जिन टीमों के ये कप्तान है कि पहले अपना बात जो देखी जाएगी। तो यही इसीलिए तो बॉटम की टीम है दोनों, वो देखें दोनों टीमें, मतलब कि हर गुजरते हुए दिन के साथ जो बयानियां हम लेके चल रहे हैं, पिछले 1 साल से इस पे बात कर रहे हैं, लोग समझ चुके हैं बुरी तरह से कि जब जब ये स्कोर करेंगे टीम मैच हारेगी। आज फिर स्कोर किया, टीम के किसी फायदा नहीं आया। जब से हम बाहर नहीं थे, आप उठा के देख ले सारे टीवी शोज, कोई इस बारे में बात नहीं करता था। जब से आगे हमने आके ये कॉइन का दूसरा रुख दिखाया है, हर बंदा इस बारे में बात कर रहा है, बिकॉज यही तो वजह है। ये पोस्ट मैच सेरेमनी में आते हैं, ये भी अपने फ्रेंड्स को भी सेव कर लेते हैं, कभी कहते हैं कैच छूट गया। आज उनकी पोस्ट मैच सेरेमनी सुने, वो उन्होंने बॉलर्स पे भीड़ डाल दिया। ओ मेरे भाई, बॉलर्स ने तो गंदी बॉलिंग की है, आपने भी गंदी कप्तानी की। आपने इस पिच पे पहले बैटिंग क्यों नहीं की? मैं आपको बताता हूं अपने पहले बैटिंग क्यों नहीं की। क्योंकि आपकी कोशिश होती है, जहां हाई स्कोरिंग वेन्यूज होते हैं, आप पहले बॉलिंग करते हैं, इसलिए आप ये चांस लेते हैं किसी ना किसी तरीके से दूसरी टीम जो है ना मारते जाते हुए आउट हो जाए, कोलैप्स हो जाए, हम 150-60 में पकड़ ले और मुझे टाइम मिल जाए खेलने का। चाहे वो रिजवान थे, चाहे वो बाबर थे, वो यही करते हैं। आज जियो के शो पे 2 बजे वाला जो होता है, हमने ऑलरेडी बोल दिया था कि जितना मर्जी फ्लैट पिच होगा, आप देख लीजिएगा बाबर आजम आज टॉस जीतेगा ना तो बॉलिंग करेगा, लेकिन आज उनकी सुनी नहीं गई। आज 236 कर दिया उन्होंने, लेकिन वो चांस लेते हैं कि कहीं, हालांकि स्कोरबोर्ड का प्रेशर, इमेंस प्रेशर होता है। डेविड वार्नर जो पूरी दुनिया जान की क्रिकेट खेल के आए हैं, उन्होंने कहा है टॉस जीते हुए, कहते हैं हम टॉस हारते भी जीते भी तो हमने बैटिंग ही करनी थी, हार के भी बैटिंग करें, वी रियली हैप्पी, ठीक है। और अब आप यही है कि ये कि उनके पावर प्ले में कितने स्कोर थे हमारे, नहीं। जब आप चेस कर रहे होते हैं, आपने पावर प्ले ना बेस्ट एक पोजीशन होती है ज्यादा स्कोर करने के लिए, राइट। जब आप चेस करते हैं ना, आप क्रैक डाउन करते हैं, ओके 6 में हमें इतना चाहिए, कम से कम 6 में आज 80 स्कोर चाहिए था इनको, अगर इन्होंने 237 चेस करना था, और उसके बाद भी आपको 12 की एवरेज से लेके जाना था इंटेंट। आप देखें तो सही, बीच में आप बाबर आजम का पहला 50 देखें, 34 बॉलों पे पहला 50 किया है, उसके बाद ये इनका दूसरा 37 रन सिर्फ 10 बॉलों पे आया है। ओ भाई, और वो भी जब पावर प्ले खुल गया था, तो ये इंटेंट पहले कहां था? पहले नहीं था, इसलिए क्योंकि सेव देखें, हमें अब कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यही हमारी जीत है इस मुल्क के लिए कि हमें ये बयानिया जो है अब आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और इसी तरह अब सबको पता है, सिवाय वो चंद पेड़ और चंद बेचारे छोटे। तो आपको लगता है कि उन्हें इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है, तो इसलिए वो ऐसे कह रहे हैं कि यानी कि टू सेव हिज स्पेस, के उनको प्रेज मिल जाए फिर से, या क्या हो जाए? आप मेरी बात सुनिए, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। किस चीज का क्रिटिसिज्म? अपनी, अगर उनको क्रिटिसिज्म की इतनी परवाह होती तो वो अपनी गेम चेंज करते। उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम से क्यों निकाला गया है? उनको इसलिए निकाला गया है, और हमारा भी बयानिया ये है कि पिछले 4 साल से, जिस तरह भी नागी ने कहा है, आप इसी तरह की क्रिकेट खेल के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अभी आकिब जवेद ने आपको इसी वजह से निकाला है कि आप लोग की क्रिकेट पुरानी हो गई है, आप लोग के साथ जीता नहीं जा सकता। और आपके पास साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, फखर जमान, हसन नवाज जैसे प्लेयर आ बैठे हैं, और पीछे यासिर जैसे प्लेयर भी तैयार हो रहे हैं। तो अब आपने इसी तरफ को जाना था। तो भाई आप एटलीस्ट, मैं बाबर आजम होता, मुझे T20 से निकाला होता, मैं कप्तान होता, मैं पता क्या कर, निम्पल से मैं थोड़ी चिन पे लेता, ईगो पे लेता, आता जिस वजह से मुझे निकाला है, मैं वो चीज करता। चाहे मैं 20 स्कोर करता, 30 करता, 50 करता, लेकिन मेरी कोशिश होती कि मैं गलत प्रूफ करता। 109 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं वो पूरे PSL में। आज की इनिंग में फ्लैट पिच था, उसमें उनको लगा कि हाँ फील्डर शायद दायरे से आ रहे हैं, सिंगले दगल चौका, उन्होंने कैलकुलेट ही नहीं किया। उनकी कैलकुलेशन एक थी कि मैंने अपना 50 कैसे करना है। और उसके बाद ये मेरी बात को, अब आप ये भी मुझसे काउंटर क्वेश्चन कर सकती हैं कि यार अहमद आप कैसे कह सकते हैं उनकी कैलकुलेशन ये थी। तो फिर मुझे ये बताएं कि सर्कल के अंदर उन्होंने इस तरह बैटिंग नहीं की जिस तरह 50 के बाद की है, 10 बॉलों पे 37। ये इस बात पे मोहर लगाता है। बल्कि पार्टनरशिप्स पे भी बात कर लेते हैं, हमारे सामने पार्टनरशिप्स आ रही है। देखिए पावर प्ले की हम बात कर रहे हैं, तो पावर प्ले में कितने ज्यादा बॉल्स यूज हो रहे थे और कम रन्स बन रहे थे, पर जब पावर प्ले से निकले तो TKC और बाबर की जो पार्टनरशिप है वो एकदम से ज्यादा रन, आप बस सारी चीजें छोड़ दें। आप बाबर आजम के पहले 50 से पहले इंटेंट देखें, और 50 के फौरन बाद अगले ओवर में इंटेंट देखें।
पकड़े जाते हैं अब ये लोग छुप नहीं सकते, क्योंकि अब आप सोशल मीडिया खोलेंगे ना, वो जो पेड होंगे और बेचारे जो बच्चे होंगे वो तो ठीक है, वो बेचारे अच्छे बच्चे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन अब जो समझने वाले लोग हैं जो क्रिकेट के साथ, जिस तरह आपके साथ ये बैठा, आप इनकी ट्वीटें देख लीजिएगा, आप जो क्रिकेट समझने वाले लोग हैं आप उनको देखिएगा, सेम वही लोगों ने रिजवान के लिए भी वही ट्वीट किए हुए थे, और वो सोशल हर टीवी शो की बहस वही थी, और आज अब कल के टीवी शो देख लीजिएगा, आज पोस्ट मैच का हमारा हो रहा है, आप दूसरों के भी देख लीजिएगा, सिवाय 2 को छोड़ के, वो जो बेचारे उनकी मजबूरी है उनको छोड़ के आप हर शो देख लीजिएगा, हर जगह बैठ के यही बात होगी कि दोबारा से बाबर आजम ने स्कोर किए लेकिन उनकी टीम हार गई। लेकिन एक चीज अहमद आपने बात की कि उनकी इंटेंट, और ये चीज बात थोड़ा सा समझना ये भी बड़ा जरूरी है जो लोग देख रहे हैं उनके लिए, कि जो बाबर ने नेक्स्ट 37 ऑफ 10 किया उसके अंदर उनको बहुत बैड बॉलिंग भी फीड हुई है। तो वो कहना ना कि जिस तरह से ये बात हो रही है कि आखिरी 10 बॉलों पे या 11 बॉलों पे कराची किंग्स ने 50 या 55 कर दिया, आपको भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज मिली है, कराची किंग्स के बॉलर्स ने आपको भी उसी तरह बॉलिंग कार्ड हम साथ में देख भी लेते हैं। एक मिनट, आई वांट टू आंसर दिस। तो देखिए, आई वाज टॉकिंग अबाउट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आमिर जमान ने बहुत गंदी बॉलिंग की है। मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं पता कि इनके पास कोई ऑप्शन है कि नहीं, कराची किंग के पास उनको तो जो है ना अगला मैच, मेरा नहीं ख्याल है कि उनका खेलना भी बनता है, जिस फॉर्म के अंदर वो नजर आ रहे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कोई की थी, बाकी उनका सारा फोकस ट्वीटों पे है। शायद ये मेरा अपना पर्सनल है कि मैंने किस तरह खबरों में रहना, खबरों में इधर आके आराम से बैठे रहे, खबरों में कोई मसले बात नहीं है। मैं बात करता हूँ इंटेंट की, इरादे की। आप देखें उनके पावर प्ले के अंदर शॉट और 50 से पहले वाले शॉट सब ग्राउंड है, सिर्फ एक नबी को उन्होंने छिक्का मारने गए थे, एक शॉट मारने गए थे, नबी को चांस लिए, वो छिक्का लग गया, बाकी सारे उन्होंने चौकों के चांस लिए हैं। जैसे उन्होंने 50 किया उन्होंने छिक्कों के चांस लिए हैं। तो इट शोज कि भाई आपका ये वाला इरादा आपके 50 से पहले इरादे में नहीं था। हम बैठ के यहां बात कर रहे थे कि इनको पावर प्ले में भी बॉल मिले, इनको उससे पहले भी बॉल मिल रहे थे, लेकिन वो अनेबल टू पुट इट अवे। आई थिंक इट वाज अ डिसेंट इनिंग, लेकिन ये जो स्कोर 237 करवाया आप लोगों ने करवाया, वो उसके हिसाब से नहीं थी ना। इवेंचुअली 500 भी हुआ है ना, 500 स्कोर भी है। आपने मैच जीतने के लिए इनिंग खेलनी है, अपने लिए टीम ओवर पर्सनल माइलस्टोन ऑलवेज। और अगर यही इंटेंट जो वो छिक्के मारने जा रहे थे, ये वो अर्ली जीत दिखाते अपने 50 से पहले और आउट भी हो जाते, किसी ने कुछ नहीं कहना था।